Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the course of Programming Fundamentals. I am Muhammad Ijaz. This is part 3 to cover the topic of structures in C++. If you have not watched part 1 and part 2 yet, I strongly recommend you to watch those parts before proceeding so that you can fully understand today's lecture. आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चर्स की एरे कैसे बनाई जा सकती है। नेस्टेड स्ट्रक्चर्स एक्चुअली यूजर ज़ाहिर स्ट्रक्चर होता है यूजर डिफाइंड टाइप का है। तो स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर के। अगर आपने उन मेंबर्स के तौर पे भी एक स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स दे दिए, पहले हम मेंबर्स रखते रहे हैं इंटीजर टाइप के, कैरेक्टर टाइप के, फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप के, लेकिन अगर आपने वो यूजर डिफाइंड टाइप के ही मेंबर्स दे दिए तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर वैल्यूज़ को कैसे असाइन किया जाता है और नेस्टेड स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स में से वैल्यूज़ को कैसे गेट किया जाता है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि नेस्टेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स की एरे कैसे बनाई जा सकती है, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप्स कैसे स्टोर किए जा सकते हैं एरेज के अंदर। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर ये होता है कि एक स्ट्रक्चर टाइप के मेंबर्स देखें, ये एक स्ट्रक्चर है पॉइंट, इसके अंदर आपने दो इंटीजर्स रखे हैं। ये इंटीजर्स क्या है, ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं। अगर आपने इन बिल्ट इन डाटा टाइप्स को यूज़ करके एक स्ट्रक्चर बना लिया पॉइंट, और फिर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइन के नाम से, और उस लाइन के नाम से जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर आप कहते हैं जी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दो मेंबर्स हैं, इनकी टाइप पॉइंट है। अब ये बिल्ट इन टाइप नहीं है, ये वो टाइप है जो आपने पहले बना ली है, यानी कि यूज़र डिफाइंड टाइप। तो यूज़र डिफाइंड टाइप के जो मेंबर्स आ जाते हैं अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम उसको नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स भी उसी तरह डिक्लेयर करते हैं जिस तरह हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। लाइन L1 इज द नेम ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल की टाइप क्या है, लाइन है। अब जब लाइन टाइप का वेरिएबल बना है तो इट मीन्स उसके अंदर दो मेंबर्स होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अब L1 डॉट स्टार्टिंग पॉइंट को तो एक्सेस कर लिया, एंडिंग पॉइंट को भी एक्सेस कर लिया, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या चीज़ है, स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट टाइप का एक वेरिएबल है। तो पॉइंट टाइप के वेरिएबल के अंदर दो मेंबर हैं, एक्स और वाई, दो जो कि इंटीजर टाइप के हैं। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे तो आगे स्टार्टिंग पॉइंट इज अ पॉइंट, तो पॉइंट के दो मेंबर्स भी आपको फिर वैल्यू उनको असाइन करनी पड़ेगी, यानी कि डॉट एक्स में 5 को स्टोर कर दो और डॉट वाई में 2 को स्टोर कर दो। एक्स और वाई के अंदर आपने 5 और 2 को स्टोर कर लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह एंडिंग पॉइंट का भी एक्स पार्ट है और वाई पार्ट है। एक्स पार्ट में हमने 2 को स्टोर कर लिया, वाई पार्ट में हमने 6 को स्टोर कर लिया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिल के एक्चुअली लाइन टाइप का एक वेरिएबल बनेगा जो कि L1 है। अब जो आपने ये वैल्यू स्टोर कर ली है तो ये एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है, यानी कि ये चार वैल्यूज एक्चुअली नजर आ रही है ना आपको। एक्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अंदर दो वैल्यू स्टोर की है, एक्स और वाई। इसी तरह एंडिंग पॉइंट के अंदर दो वैल्यू स्टोर की है, एक्स और वाई। ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बुझाते खुद एक लाइन टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर है जो कि L1 है। तो एक्चुअली एक ही वेरिएबल के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज आपने स्टोर कर ली है। तो आप इसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन आना चाहिए था, दी लाइन स्टार्ट्स एट पॉइंट। जो L1 डॉट स्टार्टिंग पॉइंट का एक्स पार्ट है वो आपने डिस्प्ले किया, कॉमा लगा के स्टार्टिंग पॉइंट का वाई पार्ट आपने डिस्प्ले किया, और आपने बताया कि ये एंड हो रही है किस पॉइंट पे, L1 के एंडिंग पॉइंट का एक्स पार्ट, और कॉमा लगा के L1 के एंडिंग पॉइंट का वाई पार्ट आपने इसको डिस्प्ले कर दिया। इसको अगर हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर देखना चाहें तो डेव सी प्लस प्लस के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। ये वही प्रोग्राम है जो आप उधर स्लाइड्स में देख रहे थे कि पॉइंट टाइप का एक पॉइंट आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर दो मेंबर्स रखे हैं इंटीजर टाइप के। फिर आपने एक और स्ट्रक्चर बना लिया है जिसका नाम है लाइन, और उसके अंदर दो मेंबर्स हैं जो कि पॉइंट टाइप के हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। वही काम आपने किया है कि L1 एक वेरिएबल बना लिया लाइन टाइप का, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग टाइप की वैल्यूज असाइन कर दी है। तो यहाँ पे आप आ जाएगा दी लाइन स्टार्ट्स एट पॉइंट दिस एंड लाइन एंड पॉइंट एट पॉइंट दिस। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। ये देखिए जी, 0 एरर और 0 वार्निंग है। मैं इसको रन करता हूँ। तो ये आ गया लाइन स्टार्ट्स एट पॉइंट 5, 2 और एंड्स एट 2, 6, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में 5, वाई कोऑर्डिनेट के अंदर 2 स्टार्टिंग पॉइंट है ये।
ये यहाँ पे आ गया 5 2 एंड्स एट .26, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है 26, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक्चुअली ये सारी वैल्यूज जो है ये उसी के ऊपर स्टोर हो रही है एक्स और वाई के अंदर। एक्स और वाई जो है ना वो एक्चुअली लाइन टाइप का ही एक वेरिएबल है L1, उसके अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर हो रही है। तो इस तरह से आप एक नेस्टेड स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर के ज़ाहिर है आप उसके मेंबर्स को एक्सेस करके मेंबर्स के जो आगे मेंबर्स बताते खुद एक स्ट्रक्चर की टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो उसके अंदर भी आप जो उस नेस्टेड जो टाइप थी उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यूज इस तरह से असाइन करेंगे। इसी तरह जब वैल्यू गेट करेंगे तो वो नेस्टेड जो टाइप है उसके वेरिएबल्स को आप एक्सेस करके यहाँ पे शो करवा सकते हैं। आगे हमने देखना है कि एरेज कैसे बनाते हैं। यूजर डिफाइंड टाइप्स, जब मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो तो आप एरेज के अंदर स्टोर करते हैं। एरेज के अंदर स्टोर करने के लिए ये देखिए एक टाइप आपने बना ली डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर दो मेंबर्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, एक फीट है दूसरा इंचेस के नाम से। अब आपने डिस्टेंस टाइप की एरे बनाई है। पहले हम इंटीजर्स की, कैरेक्टर्स की, स्ट्रिंग्स की एरे बनाते रहे, लेकिन डिस्टेंस टाइप की एरे बनाने के लिए हमने टाइप लिखी है डिस्टेंस, आगे उस एरे का नाम लिखा है जो कि लाइंस रख ली है, और हमने कहा है कि 5 डिस्टेंसेस स्टोर करेंगे। अगर हम इंटीजर टाइप की कोई एरे लेते हैं और उसका साइज 5 रखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम 5 इंटीजर्स स्टोर करेंगे। अब जब हम इसका साइज रख रहे हैं 5, तो इसका मतलब ये इसके अंदर 5 डिस्टेंसेस को हम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ज़ाहिर है एरे का इंडेक्स जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो 0 इंडेक्स से लेकर हम 4th इंडेक्स तक इस लूप को चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट इंडेक्स जो होता है वो साइज -1 होता है। अगर इसका साइज 5 है तो इसका लास्ट इंडेक्स 4 होगा। 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक हम इसको चलाएंगे, और करना क्या है, एंटर द फीट इन लाइन। ज़ाहिर है लाइन क्या है, लाइन इज अ डिस्टेंस। लाइन का जो लाइन 1 है वो एक डिस्टेंस है, लाइन 2 भी एक डिस्टेंस है, लाइन 3 भी एक डिस्टेंस है, लाइन 4 भी एक डिस्टेंस है। तो हम उसको बोलेंगे एंटर द फीट इन लाइन। अब यह ज़ाहिर है लाइन, जब लाइन 0 के ऊपर डिस्टेंस है, लाइन 0 के ऊपर क्या है, डिस्टेंस पड़ा हुआ है, और डिस्टेंस के अंदर दो चीज़ें फीट और इंचेस। तो हमने फीट पूछ लिया कि लाइन 1 के अंदर कितने फीट हैं, तो उसको हमने 0 इंडेक्स, फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स के ऊपर एक डिस्टेंस पड़ा हुआ है, उसके फीट पार्ट में मैंने वो वैल्यू स्टोर कर दी जो यूज़र एंटर करेगा। इसी तरह उससे पूछना है एंटर द इंचेस इन लाइन 1। अब लाइन 1 यूज़र जो भी इंचेस एंटर करेगा, लाइन के 0 इंडेक्स के ऊपर ज़ाहिर है एक लाइन पड़ी हुई है, एक डिस्टेंस पड़ा हुआ है, और डिस्टेंस के डॉट इंचेस लगा के आपने इस पार्ट के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर ली। इसी तरह ये लूप जो है वो जब अगली मरतबा चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो लाइंस 1, यानी कि जो लाइंस आपने एरे बनाई है उसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर भी एक डिस्टेंस पड़ा होगा, उसके फीट, और उसी डिस्टेंस के इंचेस। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो लाइंस यानी कि जो एरे है उसके सेकंड इंडेक्स के ऊपर एक डिस्टेंस पड़ा हुआ है, उसके फीट और उसके इंचेस। इस तरह से आप एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ को। ठीक है ना, ये सारे के सारे डिस्टेंस यूजर डिफाइंड वैल्यूज है, वो आप एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यूजर डिफाइंड वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसकी भी प्रोग्राम को रन करके देखना चाहें तो ये प्रोग्राम भी हमारे पास मौजूद है। ये देखें, डिस्टेंस टाइप का नया स्ट्रक्चर बना लिया है, और फिर मेन के अंदर वही एरे बना लिया लाइंस के नाम से, और उसके अंदर हमने कहा कि 5 डिस्टेंसेस को स्टोर करेंगे। लूप चला लिया है, लूप चला के हमने यूज़र से वो वैल्यूज़ ले ली हैं फीट और इंचेस की, और वो उसके अंदर स्टोर करते गए। अगर आप चाहते हैं कि ये हम देखना चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ वाकई स्टोर हो चुकी हैं, तो वो वैल्यूज़ डिस्प्ले करने के लिए आप एक और लूप लगा के इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये देखिए फॉर लूप को मैंने कॉपी किया, फॉर लूप को कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। अब मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं ना एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, सी आउट द फॉलोइंग distances have been stored in the array। ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, और उसके बाद अगली लाइन पे चले गए। अगली लाइन पे जाकर फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन सेपरेटर के तौर पे दे दिए। ये लाइन देने के बाद फिर आप अगली लाइन पे चले गए, और यहाँ पे अब आपने वो सारी की सारी लाइन्स डिस्प्ले करवानी है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ द डिस्टेंस 1 इज डिस्टेंस i+1 कर लेता हूँ, तो वो डिस्टेंस 1 आ जाएगा, i+1, ये डिस्टेंस 1
वो डिस्टेंस जो है लाइंस के ith इंडेक्स के ऊपर पड़ा होगा डॉट फीट के अंदर। इतने फीट तो 7 फीट को डिस्प्ले कर दें, एंड इंचज़ को डिस्प्ले करना है तो वो भी उधर ही पड़ी होंगी लाइंस के ith इंडेक्स के ऊपर डॉट इंचज़ करके आप वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे और साथ इंचज़ को शो करवा देंगे। ये काम करने के बाद आपने वो अगली लाइन पे चले जाना है ताकि अगला डिस्टेंस जो है वो अगली लाइन के ऊपर जाके डिस्प्ले हो। ये काम करके आप वो सारे के सारे डिस्टेंसेस डिस्प्ले करवा देंगे। तो देख लेते हैं कि वो डिस्टेंसेस डिस्प्ले होते हैं या नहीं होते। अगर वो हो जाते हैं इट मीन्स कि एरे के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको डबल कोट्स के अंदर कॉलम दे देते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरह इंचज़ को भी मैं सेपरेट कर लेता हूँ ताकि जो यूज़र वैल्यू दे वो हमें वाज़ेह अलग से नज़र आए। तो चलिए कंपाइल करते हैं। 0 एरर और 0 वार्निंग है, इसको रन करते हैं। अब ये देखिए एंटर द फीट इन लाइन 1, हमने कह दिया 3 फीट है और कितने इंचज़ है लाइन 1 के अंदर, मैंने कह दिया कि लाइन 1 के अंदर 3 ही इंचज़ है। लाइन 2 के अंदर कितने फीट है जी, 12 फीट है। कितने इंचज़ हैं, 5 इंचज़ है। लाइन 3 के अंदर कितने फीट हैं जी, 8 फीट है। कितने इंचज़ है, 6 इंचज़ है। तो लाइन 4 के अंदर कितने फीट हैं, हमने बता दिया कि 23 फीट और कितने इंचज़ है, ज़ाहिर है इंचज़ 12 से कम ही होंगी। 12 इंचज़ पे तो 1 फीट मुकम्मल हो जाता है, 1 फुट मुकम्मल हो जाता है, वो अगला फुट काउंट हो जाएगा। फिर लाइन 5 के अंदर कितने फुट हैं जी, वो हमने बता दिया 45 फुट है और कितने इंचज़ हैं, 2 इंचज़ है। तो फॉलोइंग डिस्टेंसेस हैव बीन स्टोर्ड इन द एरे। डिस्टेंस 1 3 फीट और 3 इंचज़, डिस्टेंस 2 12 फीट एंड 5 इंचज़, डिस्टेंस 3 8 फीट एंड 6 इंचज़, डिस्टेंस 4 23 फीट एंड 8 इंचज़ एंड डिस्टेंस 5 45 फीट एंड 2 इंचज़। ठीक है ना। एंड के बाद हमें स्पेस देनी चाहिए थी, वो स्पेस अगर हम ऐड कर देंगे तो ये इंचज़ भी अलग होकर नज़र आएंगे। तो जस्ट ये काम करने से यहाँ पे यानी कि एंड के बाद यहाँ पे स्पेस देने से वो फीट इंचेस जो है वो अलग होकर नजर आएंगे। तो इस तरह हम एरेज के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, जो यूजर डिफाइंड टाइप की एरेज भी बना सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर क्या है, आपने एक यूजर डिफाइंड टाइप बनानी है जिसका नाम रखना है इवेंट। इवेंट के अंदर 3 मेंबर्स रखने हैं। पहला मेंबर जो होगा वो उसकी टाइप होगी वेन्यू, यानी कि ये नेस्टेड स्ट्रक्चर बन रहा है तो पहली टाइप होगी वेन्यू। वेन्यू के अंदर क्या क्या है, वेन्यू जो स्ट्रक्चर ज़ाते खुद है उसके अंदर 2 मेंबर्स होंगे, एक नेम होगा और एक डिस्टेंस होगा। एक मेंबर तो ये हो गया। तो दूसरा और तीसरा मेंबर जो है उसकी टाइप होगी टाइम। टाइम के अंदर ज़ाहिर है आवर्स होंगे, मिनट्स होंगे और सेकंड्स होंगे। इस टाइप का जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है उसके अंदर ये 3 मेंबर्स होंगे, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स। और ये 2 जो आपने वेरिएबल्स बनाए हैं सेकंड और थर्ड, उनका नाम आपने रख लेना स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम। यानी कि कोई भी इवेंट है किसी वेन्यू के ऊपर वो अकर हो रहा है और उसके अंदर आपने किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और किस टाइम पे एंड हो रहा है ये आपने स्टोर करवा लेना है। फिर मेन फंक्शन के अंदर आपने एक एरे बनानी है, उसके 3 इवेंट्स की एरे बनानी है। यानी कि किस टाइप की एरे होगी, इवेंट्स टाइप की एरे होगी और उसका साइज क्या होगा, 3 होगा। अब आपने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है और उस एरे के अंदर रख लेनी है। वैल्यूज़ क्या लेनी है, वेन्यू का नाम बताओ, वेन्यू का डिस्टेंस बताओ, स्टार्टिंग टाइम बताओ, स्टार्टिंग टाइम के आवर्स बताओ, मिनट्स बताओ, सेकंड्स बताओ, इस तरह एंडिंग टाइम के आवर्स बताओ, मिनट्स बताओ, सेकंड्स बताओ। ये आपने यूज़र से ले लेनी है 3 इवेंट्स की वैल्यूज़। ठीक है, ये 3 इवेंट्स की वैल्यूज़ लेके आपने स्टोर कर लेनी है एरे के अंदर और फिर आपने क्या करना है, उस वेन्यू को प्रिंट करना है जिस वेन्यू के ऊपर लॉन्गेस्ट इवेंट जो है वो स्केड्यूल्ड है। लॉन्गेस्ट इवेंट जो स्केड्यूल्ड है ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि आपने एंडिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को माइनस करेंगे तो टाइम निकल आएगा कि उस इवेंट का टाइम कितना है। फिर आपने देखना है जो 3 इवेंट्स हैं, तीनों इवेंट्स में से सबसे लेंथी यानी सबसे लंबा जो इवेंट है वो कौन सा है। जो सबसे लंबा इवेंट है उस इवेंट के वेन्यू का नाम आपने प्रिंट करवा देना है कि ये इवेंट फलां वेन्यू के ऊपर हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स के तौर पे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को कैसे पास करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।